नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान की देवल या छतरियाँ। और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण 55 प्रश्नोत्तर हम देखने वाले हैं, वो भी व्याख्या सहित। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उज्जवल जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है, अपने अधिक से अधिक मित्रों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएं। और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज जो छतरियों से संबंधित प्रश्न करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मूसी महारानी की छतरी स्थित है। मूसी महारानी की छतरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है अलवर में। ठीक है, देखिए मूसी महारानी की छतरी जो है इसका निर्माण 1815 ईस्वी में करवाया था। किसने? तो महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अलवर के महाराजा थे ये, और इन्होंने 1815 में निर्माण करवाया मूसी महारानी की छतरी का। अगला प्रश्न देखते हैं। मूसी महारानी एवं महाराजा बख्तावर सिंह की स्मृति में बनी छतरी कितने खंभों की है? यही मूसी महारानी की छतरी जो है, जो कि विनय सिंह ने बनाई थी 1815 में, और इसका जो निर्माण कार्य 1815 ईस्वी में किया विनय सिंह ने। और ये छतरी जो है 80 खंभों की बनाई गई है। किसकी याद में? मूसी महारानी और महाराजा बख्तावर सिंह की याद में। रैदास की छतरी स्थित है। रैदास की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, देखिए मीरा मंदिर है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ये मीरा मंदिर के बिल्कुल सामने जो है रैदास की छतरी है। और गुरु रैदास जो थे वो मीरा के क्या थे? गुरु थे। कुत्ते की छतरी स्थित है। कुत्ते की छतरी जो है कुकराज घाटी में स्थित है। और ये कुकराज घाटी कहाँ पड़ती है? ये सवाई माधोपुर में पड़ती है। देखिए कहाँ पर पड़ती है? सवाई माधोपुर में है कुकराज घाटी। ये कुत्ते की छतरी जो है यहाँ पर बनाई गई। महासतियाँ या आहड़ की छतरियाँ हैं, तो ये आहड़ में ही स्थित है। आहड़ कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। और देखिए आहड़ की जो छतरियाँ हैं इसको क्या कहते हैं? महासतियाँ भी कहते हैं। देखिए ये जो मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश था, ठीक है, सिसोदिया राजवंश जो है उनके महाराणा अमर सिंह से लेकर, कौन? महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह से लेकर उसके बाद के जितने भी महाराणा आए हैं उन सब की छतरियाँ कहाँ पर हैं? महासतियाँ आहड़ की छतरियों में स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शारबाग की छतरियाँ स्थित हैं। देखिए कई बार आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप वनपाल की तैयारी करवाएं, तो देखिए बिल्कुल करवाएंगे। आप क्या करें, जितना कुछ मैं राजस्थान से संबंधित पढ़ा रही हूँ, ठीक है, वो सारा आप सारी वीडियोस देखें, और कुछ वीडियोस बनाई भी गई हैं, तो आप उनको पढ़ें एक बार। ठीक है, अपना सिलेबस सामने रख लें और जो मिलता जुलता सिलेबस है वो आप पढ़ें बिल्कुल। और मैं आपको 100% कहती हूँ कि जितना भी मैं करवा रही हूँ पूरी लगन से करवा रही हूँ, और आप भी लगन से पढ़ें, तो इनमें से प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है, महासतियाँ हो गया आहड़ में। आहड़ कहाँ पे है? आपके उदयपुर में। ठीक है, शारबाग की छतरियाँ जो हैं कोटा बूंदी में स्थित हैं। ये देखिए शारबाग की जो छतरियाँ हैं ये किन की छतरियाँ हैं? ये हाड़ा शासकों की छतरियाँ हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा बाग की छतरियाँ स्थित हैं। बड़ा बाग की छतरियाँ जो हैं जैसलमेर में स्थित हैं। और देखिए ये जैसलमेर के जो महारावल थे उनको क्या कहते थे? महाराजा को महारावल। तो महारावलों की जो छतरियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? बड़ा बाग में स्थित हैं। ठीक है, बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ है? जैसलमेर में हैं। और जैसलमेर के जो महारावल थे उनकी छतरियाँ यहीं पर हैं। चलिए आंतेड़ की छतरी कहाँ पर है? आंतेड़ की छतरी जो है अजमेर में है। दरअसल ये किनकी छतरी है? ये जो दिगंबर जैन समाज है, ठीक है, उनकी छतरी है।
दिगंबर जैन समाज की जो छतरी है वो किसकी है, कौन सी है, आंतेड़ की छतरी। दिग ही है अंबर जिसका, आकाश ही है वस्त्र जिसका। ठीक है, आगे देखते हैं। केसर बाग की छतरी स्थित है। केसर बाग की जो छतरियां हैं या छतरी है वो कहाँ पर स्थित है, बूंदी में स्थित है। और देखिए बूंदी रियासत के जो शासक हैं उनकी छतरियां कहाँ पर हैं, केसर बाग में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, बंजारों की छतरी स्थित है। दरअसल ये प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाता है आगे मैं बताती हूँ आपको। 6 खंभों की छतरी पूछ ली जाती है। 6 खंभों की छतरी कहाँ पर है, लालसोट में है। लालसोट कहाँ पर है, तो लालसोट है दौसा में। ठीक है, तो बंजारों की छतरी जो कि 6 खंभों की छतरी है कहाँ पर है, लालसोट दौसा में है। महाराणा प्रताप की छतरी जो केजड़ बांध पर चावंड में स्थित है कितने खंभों की है। देखिए चावंड कहाँ पर पड़ता है, आपके बारडोली में, बारडोली में। ठीक है, और बारडोली कहाँ पर है, आपके राजसमंद में। ओके, तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो केजड़ बांध पर चावंड में स्थित है। चावंड बारडोली राजसमंद में स्थित है। और ये छतरी जो है महाराणा प्रताप की, ये 8 खंभों की छतरी है। पृथ्वीराज जो कि उड़ना राजकुमार कहलाते थे, इनकी छतरी कहाँ पर है। ठीक है, इनकी छतरी जो है कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। और इनकी छतरी राजस्थान में कहलाती है आपके 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी किसकी छतरी है, पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार की छतरी जो कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 32 खंभों की छतरी जो कि किसकी है, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है। तो जगन्नाथ कछवाहा की छतरी जो कि 32 खंभों की छतरी है कहाँ पर है, तो ये मांडल में स्थित है। मांडल कहाँ पर है, मांडल आपके पड़ता है भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न है, रणथंभौर के शासक कौन थे, हमीरदेव चौहान। और इनके द्वारा अपनी पिता की स्मृति में याद में कितने खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया, तो 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की याद में। ठीक है, 32 खंभों की छतरी। और देखिए कहाँ पर स्थित है ये रणथंभौर में स्थित है, रणथंभौर में। और देखिए ये किन पत्थरों से निर्मित है, तो ये लाल पत्थरों से निर्मित है। 33 करोड़ देवी देवता की साल स्थित है। 33 करोड़ देवी देवता की जो साल है ये कहाँ पर स्थित है भाई, ये स्थित है मंडोर में। और मंडोर आपके कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। ठीक है, कभी गए होंगे आप, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा गए हैं तो। देखिए ये महाराजा जो हैं अभय सिंह, तो अभय सिंह के समय में बनाई गई थी कौन सी, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। कहाँ पर है, मंडोर में। मंडोर कहाँ है, जोधपुर में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 84 खंभों की छतरी जो भगवान शिव को समर्पित है कहाँ पर है। तो ये छतरी जो है 84 खंभों की छतरी फेमस है, भगवान शिव को समर्पित है, बूंदी में स्थित है। ठीक है, देखिए 1683 ईस्वी में एक राजा हुए थे जिनका नाम था राजा अनिरुद्ध। राजा अनिरुद्ध जो थे कहाँ के थे भाई, बूंदी के। इन्होंने नहीं बनाई, इनके जो भाई थे जिनका नाम था देव, इन्होंने निर्माण करवाया था 1683 ईस्वी में 84 खंभों की छतरी का जो शिव को जो है समर्पित थी। गैटोर की छतरी स्थित है। गैटोर की जो छतरियां हैं वो नाहरगढ़ में स्थित है। और नाहरगढ़ कहाँ पर है, नाहरगढ़ है जयपुर में। देखिए जयपुर के महाराजा थे सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह से लेकर माधो सिंह तक की जो छतरियां हैं वो कहाँ पर हैं, गैटोर की छतरियों में हैं। लेकिन यहाँ पर एक शासक हुए हैं ईश्वर सिंह।
ईश्वर सिंह की छतरी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एक बार पुनः सुन ले। गेटोर की छतरियाँ जो हैं वो कहाँ है? नाहरगढ़ जयपुर में है। और यहाँ पर सवाई जयसिंह से लेकर जो माधो सिंह है उनकी छतरियाँ हैं, और यहाँ पर ईश्वर सिंह की छतरी नहीं है। सबसे पुरानी छतरी राव कल्याण मल की छतरी स्थित है देवकुंड बीकानेर में स्थित है। देखिए इसे क्या कहा जाता है? इसे देवकुंड की छतरियाँ भी कहा जाता है। किसको? जो बीकानेर में है, देवकुंड में, इसे ही देवकुंड की छतरियाँ भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है देवकुंड की छतरियाँ कहाँ पर हैं? देवकुंड बीकानेर में है। और देखिए बीकानेर राजघराने का जो निजी शमशान घाट है वो यही कहलाता है देवकुंड की छतरियाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भित्ति चित्रों के लिए विख्यात छतरी है, तो जोगीदास की छतरी जो है भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है, और इसका जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया था जोगीदास ने। ठीक है, सॉरी, भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है जोगीदास की छतरी, और निर्माण जो करवाया था वो एक चित्रकार थे जिनका नाम था देवा। देवा ने जो है निर्माण करवाया था, चित्रकार थे। और जोगीदास की छतरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो जोगीदास की छतरी झुंझुनू में स्थित है, भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है, निर्माता थे देवा, ये चित्रकार थे। गंगाबाई की छतरी स्थित है। गंगाबाई की जो छतरी है वो गंगापुर में स्थित है, और गंगापुर कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। जो ये महारानी थी गंगाबाई, ये सिंधिया वंश से संबंधित थी। कहाँ से संबंधित थी? सिंधिया वंश से संबंध रखती थी गंगाबाई। मामा भांजा की छतरी स्थित है। मामा भांजा की छतरी जो है जोधपुर में स्थित है, और जोधपुर में भी कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में मामा भांजा की छतरी स्थित है। धन्ना व भीनिया की छतरी, यहाँ इसको ऐसे भी लिखा जाता है, धन्ना व भिया की छतरी जो है इसका अन्य नाम क्या है? यही मामा भांजा की जो छतरी है इसका नाम है धन्ना व भिया की छतरी। कहाँ पर है? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में। अगला है अजीत सिंह की धायमा गोरा धाई की छतरी कहाँ पर है? तो इनकी छतरी जो है वो जोधपुर में है, गोरा धाई की छतरी कहलाती है। ठीक है, किस छतरी के दशावतार के भित्ति चित्र उल्लेखनीय हैं? किस छतरी के दशावतार के भित्ति चित्र उल्लेखनीय हैं? टहला की छतरी के, और ये टहला की छतरी कहाँ पर है? ये अलवर में है। सरिस्का वन क्षेत्र में स्थित छतरी कौन सी है? नैड़ा की छतरी है। ठीक है, कौन सी है? नैड़ा की छतरी है, और ये नैड़ा की छतरी कहाँ पर है? ये नैड़ा की छतरी है अलवर में। 16 कलात्मक खंभों से निर्मित छतरी जो नागौर के झड़ा तालाब पर स्थित है किस शासक की है? अमर सिंह की छतरी है। ठीक है, देखिए अमर सिंह की छतरी है, लेकिन यहाँ पर जो है इनकी छतरी बनाई गई है, लेकिन पर्टिकुलर इनकी जो छतरियाँ हैं वो आपको वैसे वो आहड़ में है। ठीक है, अमर सिंह की छतरी कहाँ पर है? आहड़ में है। और 16 कलात्मक खंभों से निर्मित छतरी जो नागौर के झड़ा तालाब पर है ये भी अमर सिंह की छतरी है। एक चीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कर दें एक बार याद से, और लाइक करें वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडोर में सबसे प्राचीन छतरी कौन सी है? सबसे प्राचीन छतरी की बात करें मंडोर जोधपुर में तो वो छतरी है राव गांगा की छतरी। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो मारवाड़ की जो प्राचीन राजधानी थी वो थी मंडोर। ठीक है,
मंडोर में मारवाड़ के राठौड़ों की छतरियां हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं मंडोर के देवल। देखिए मंडोर जोधपुर में है ये। देखिए यहाँ पर क्या है कि पंचकुंड तीर्थ स्थान है और यहाँ पर रावचुंडा, रणमल, रावजोधा इन सब की छतरियां जो हैं यहीं पर मंडोर के देवल में हैं। राजा मानसिंह की छतरी स्थित है। राजा मानसिंह की छतरी जो है आमेर जयपुर में है, क्योंकि ये शासक भी यहीं के थे। गोपाल सिंह की छतरी स्थित है। गोपाल सिंह की छतरी जो है करौली में स्थित है। नाथू सिंह की छतरी शाहबाद में स्थित है। शाहबाद 12 में पड़ता है। कहाँ पर है? 12 में। देखिए नाथू सिंह जो थे ये 20 सितंबर 1932 को ये थानेदार थे। कहाँ पर? यहीं पर 12 में शाहबाद में। और इन्होंने लोहा लिया था, जिसकी वजह से कोटा महाराव जो उमेद सिंह थे उन्होंने उनकी याद में नाथू सिंह की छतरी शाहबाद 12 में बनाई थी। अब हम कुछ नगरों के उपनाम देखेंगे, ठीक है। पूर्व का पेरिस या गुलाबी नगर कहलाता है जयपुर। राजस्थान का कानपुर कहलाता है कोटा। पूर्व का वेनिस या राजस्थान का कश्मीर कहलाता है उदयपुर। पहाड़ों की नगरी कहलाता है डूंगरपुर। राजस्थान का स्कॉटलैंड या राजस्थान का सिंहद्वार कहलाता है अलवर। राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है ओसियां, जोधपुर में है। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा, ये भी जोधपुर में है। तीर्थों का भांजा कहलाता है मचकुंड। द्वितीय काशी कहलाता है बूंदी। राजस्थान का शिमला है आबू। राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है भंडदेवरा, जो कि 12 में स्थित है। राजस्थान की औजार नगरी है नागौर। तीर्थों का मामा या तीर्थराज जिसे कहा जाता है वो है पुष्कर। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है भरतपुर। सिटी ऑफ वेल्स कहलाता है झालरापाटन, जो कि झालावाड़ में है। राजस्थान का खजुराहो 2 जगह हैं, किराड़ू बाड़मेर और जगत। ये दोनों जगह राजस्थान का खजुराहो कहलाती हैं। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ है। स्वर्ण नगरी है राजस्थान की जैसलमेर। राजस्थान का दिल या हृदय है अजमेर। राजस्थान की सूर्य नगरी कहलाती है जोधपुर। राजस्थान की थर्मोपोली कहलाती है हल्दी घाटी। कपड़े पर निर्मित चित्र कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पट्टचित्र, पिछवाई या फड़, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको 55 क्वेश्चन अच्छे लगे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।